नेक्स्ट टू बी गोइंग टू लर्न अबाउट इनलाइन एंड ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स। अब ये ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स का मतलब होता है टेक अप ओनली नेसेसरी विड्थ, डोंट स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन। मतलब ये एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो केवल उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जितनी स्पेस की इनको जरूरत है, बाकी का स्पेस ये खाली छोड़ देते हैं। और जब भी हम कोई नया एलिमेंट बनाते हैं तो इनके जस्ट राइट साइड में आ जाता है। और ये ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब होता है टेक अप द फुल विथ अवेलेबल होल ब्लॉक्स। मतलब हमारी स्क्रीन पे अगर मैंने कोई H1 हेडिंग बनाई है तो वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जितना भी स्पेस है वो पूरा का पूरा एक्वापाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन ऑलवेज। ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, नई लाइन से स्टार्ट होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स होते हैं। लाइक एग्जाम्पल, आप समझो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जो कि हमारे क्या करते हैं, फुल विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं जब भी उनको हम क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि हमारा डिप क्या है, एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। ठीक है, तो जब भी हम अपना क्या बनाते हैं, डिप बनाएंगे तो वो पूरा का पूरा स्क्रीन का साइज ऑक्यूपाई करता है। फिर हम उसमें चाहे कुछ भी कंटेंट लिखें या ना लिखें, लेकिन वो अपना उतना स्पेस क्या कर लेता है, रिजर्व कर लेता है। इसी तरीके से हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, ऑलवेज स्टार्ट इन न्यू लाइन। अब जब मैंने डिप बना दिया उसके बाद उस डिप वाले स्पेस के अंदर हम कोई नया एलिमेंट नहीं क्रिएट कर सकते और ना ही वो उसको उस स्पेस देगा। अब मैंने डिप बना दिया, उसके बाद मैंने अगर एच बनाया तो एच भी हमारा नई लाइन से ही स्टार्ट होगा, ठीक उसी लाइन से ये स्टार्ट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, कैन कंटेन अदर ब्लॉक्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स। अब जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट्स होता है इसके अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, और अदर एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने पहले क्या बनाया, डिव बनाया। ये जो बड़ा सा बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये हमारा क्या है, एक डिव एलिमेंट है। ठीक है, अब डिव एलिमेंट भी हमारा क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ एलिमेंट बना दिया और एक बटन एलिमेंट बना दिया। ठीक है, अब चौथा हमारा क्या करा है, हैव टॉप एंड बॉटम मार्जिन। जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, टॉप और बॉटम से मार्जिन एक्वापाई कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि डिब हमारा क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। पैराग्राफ इज आल्सो अ ब्लॉक एलिमेंट। एच इज आल्सो अ ब्लॉक एलिमेंट। ओ एल मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट इज आल्सो अ ब्लॉक एलिमेंट्स। टेबल एंड फॉर्म, these all tags are also a block elements। इसी तरीके से हमारे पास और भी कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटेगराइज में आते हैं। अब हम बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स का काम होता है एक्वापाई ओनली सफिशिएंट विड्थ रिक्वायर्ड। इन ये केवल उतना ही स्पेस लेते हैं जितने की इनको जरूरत होती है। लाइक एग्जांपल, स्पैम इज अ इनलाइन एलिमेंट। अब ये क्या होते हैं, सेकंड पॉइंट कह रहा है डोंट स्टार्ट इन अ न्यू लाइन। अब ये कभी भी हमारे नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं। जैसे कि अगर मैंने स्पैम बनाया एक एलिमेंट और उसके बाद मैंने एक बटन क्रिएट कर दिया तो ये दोनों सेम ही लाइन पे आएंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये आ रहा है स्पैम और स्पैम के जस्ट बाद हमारा बटन आ रहा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है नॉट कंटेन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। इसमें हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारा इनलाइन एलिमेंट अलाउ नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है डोंट हैव टॉप एंड बॉटम मार्जिन। अब जो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है वो बॉटम से और टॉप से मार्जिन नहीं लेता है, राइट और लेफ्ट से ये मार्जिन को अलाउ करता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हमारे टैग आ जाते हैं, जैसे कि हमारा स्पैम, एंकर टैग, इमेज, इनपुट, बटन, ये सारे के सारे हमारे क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कहाँ चलेंगे, अपने VS कोड पे चलते हैं। ये हमारे क्या है, index.html फाइल है। अब इस index.html फाइल के अंदर मैं क्या करूंगा, अपनी बॉडी के अंदर एक h1 बना ले रहा हूँ और h1 को मैं दे दे रहा हूँ रैंडम हेडिंग। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक स्पैम बनाऊंगा। स्पैम के अंदर लॉरेम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लॉरेम मैंने लिख दिया। अब ये लॉरेम, चलिए लॉरेम को मैं 10 पैराग्राफ, लॉरेम 10 कर दे रहा हूँ जिससे कि हमारे पास क्या हो जाए, 10 पैराग्राफ जनरेट हो जाए। ठीक है,
इसको अब हम सेव करेंगे और अपनी फाइल पे आएंगे, इसको रन कर लेते हैं। रन करने के लिए हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर देंगे। तो अब हम कहाँ हैं, अपने आउटपुट पेज पे हैं। ये हमारा क्या है, रैंडम हेडिंग, जो कि हमें पता है एक हमारा ब्लॉक एलिमेंट्स है, और जो हमारा स्पैम है वो क्या हमारा है, एक क्या है हमारा इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, या फिर इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लो हमारे पास क्या है, अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, स्पैम को कंप्लीटली यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। ये हमारा क्या था, H1 था। सेकंड मैं और बना ले रहा हूँ हेडिंग, ये हमारा क्या कर देंगे, रैंडम हेडिंग 2। ठीक है, ये हमारी क्या है, रैंडम हेडिंग 2 है। अब हमें पता है कि दोनों की दोनों हेडिंग हमारी क्या है, ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, ब्लैक लाइन ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। अब जो ब्लॉक लाइन एलिमेंट होती है वो पूरी की पूरी ब्रीथ ऑक्यूपाई करती है, फिर चाहे उनको स्पेस कितना भी चाहिए रहे। ठीक है, अब जितना उनको स्पेस चाहिए उतना तो उन्हें चाहिए चाहिए, बाकी का स्पेस क्या रहता है, हमारा बेकार पड़ा रहता है। ठीक है, अब सेकंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पैम बना दे रहे हैं। ठीक है, स्पैम, इनको मैं क्या कर दे रहा हूँ, इनलाइन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इनलाइन। ठीक इसी तरीके से मैं एक और स्पैम टैग यूज करूंगा और यहाँ पे भी मैं इनलाइन ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब दोनों के दोनों में हमारा क्या आ रहा है, इनलाइन इनलाइन। अब भी हम देख पा रहे हैं कि दोनों हमारे क्या है, सेम लाइन पे आ रहे हैं, जबकि हमारा H1 जो हेडिंग थी, रैंडम 1 हेडिंग और रैंडम हेडिंग 2, ये दोनों क्या आ रहे हैं, अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा स्पैम था वो एक ही लाइन पे आमने सामने आ रहे हैं। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस पे CSS को अप्लाई करना चाहूँ तब क्या करूंगा। जैसे कि मैंने H1 यहाँ पे ले लिया, इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे दे रहा हूँ, कुछ भी दे दो, मान लो मैंने ब्राउन दे दिया। ठीक है, अगर देखें तो अभी हमारा शो नहीं होगा, क्यों नहीं शो होगा, क्योंकि मैंने CSS को अपनी index.html फाइल के अंदर लिंक नहीं किया। तो इसको लिंक करने के लिए हम क्या कर लिखते हैं, लिंक, फिर उसका रिलेशन बताते हैं, एंड href के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी फाइल को लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी दोनों हेडिंग का जो कलर है वो क्या आ गया, ब्राउन आ गया। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, अपने स्पैम को भी दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कामा नहीं, चलो अलग से ही दे दे रहे हैं, स्पैम को मैं दूंगा कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया येलो के इक्वल। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों का जो कलर है वो क्या है, येलो है, और दो जो हेडिंग दो है उनका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो क्या है, हमारा ब्राउन है। ठीक है, अब मैं इन दोनों में हेडिंग को चाहूँ तो ब्लॉक की जगह में इनलाइन एलिमेंट बना सकता हूँ, और स्पैम यानी कि एलिमेंट टैग को मैं चाहूँ तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ, ब्लॉक लाइन एलिमेंट बना सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, तो यहाँ पे मैं हेडिंग को डिस्प्ले कर दूंगा इनलाइन। अभी हमारी क्या काम करेंगी, इनलाइन की तरह काम करेंगी। ठीक है, दोनों अभी हमारी कहाँ पे थी, एक डिफरेंट अलग अलग लाइन में थी। ठीक है, लेकिन अब दोनों हेडिंग हमारी कहाँ आ गई, सेम लाइन के अंदर हमें दिखने लगेगी। ठीक इसी तरीके से हमारे स्पैम टैग भी आ रहे हैं, जो कि एक ही लाइन पे अब चारों के चारों हमारे क्या आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, जो हमारा इनलाइन था वो तो इनलाइन था ही था, जो हमारे ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स थे उनको भी मैंने क्या बना दिया, अब इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो स्पैम को क्या कर दूं, ब्लॉक लाइन एलिमेंट बना दूं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्प्ले, और इसको मैं क्या कर दूं, ब्लॉक। ठीक है, अब दोनों के दोनों हमारे जो स्पैम टैग थे वो क्या बन गए, एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट बन गया। अब इन्हीं को मैं नेक्स्ट और आगे बढ़ाऊं तो अभी के लिए मैं ये CSS से यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, इनको भी रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैंने एक स्पैम बना दिया, स्पैम के अंदर मैंने लॉरम लिखा, और लॉरम मैंने लिखा, लॉरम को मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि मैंने 10 पैराग्राफ को क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। ये हमारे पास क्या है, स्पैम है, जो कि हमें पता है कि हमारा कैसा है, एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, कितने भी मैं स्पैम क्रिएट कर लूं, कितने भी मैं पैराग्राफ बना लूं, वो सारे के सारे हमारे क्या रहेंगे, एक सेम लाइन के अंदर ही हमें दिखाई देंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मान लो, या फिर इसको मैं एक पैराग्राफ बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने पैराग्राफ बना दिया स्पैम की जगह, इसको सेव करेंगे। अब अगर देंगे तो अभी भी हमारा रिजल्ट सेम वही रहेगा। अब मैं यहाँ कहीं बीच में क्या करूंगा, एक स्पैम टैग यूज कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बना दिया स्पैम
और इसको भी मैं क्या बना दूंगा, स्पैम। यहाँ पे मुझे पता है स्पैम हमारा क्या है, इनलाइन, इनलाइन एलिमेंट है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अब अगर मैं देखूंगा तो हमारा कहीं ना कहीं पे दिखना चाहिए। दिख क्यों नहीं रहा है? हाँ, ये हमारे यहाँ पे आ गया, इनलाइन लिखा हुआ है, दिख पा रहा होगा आपको। अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए अभी मैं इसको यहाँ पे दे दे रहा हूँ, स्पैम का मैं जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब दिखना चाहिए। दिखा, कोई बात नहीं। और बॉर्डर मैं दे दे रहा हूँ इसको 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। स्पैम, अच्छा स्पैम ही मैंने वाला स्पैम था ना। अब हमारा आना चाहिए। अच्छा, अब आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, स्पैम था। अब हमें पता है कि मैंने स्पैम को कर दिया, एक बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया। बैकग्राउंड कलर हमारा क्या था, येलो था, और उस पे मैंने बॉर्डर दे दिया कितना, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, जो कि अब हमें यहाँ पे अच्छे से विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब इससे पहले मैं क्या दे दे रहा हूँ, एक H1 हेडिंग भी दे दे रहा हूँ, जिससे कि मुझे चीजें और अच्छे से विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने दे दिया H1, और इसको मैंने दे दिया रैंडम हेडिंग। ठीक है, इसको सेव करेंगे। अब ये हमारी क्या है, रैंडम हेडिंग है। ये हमारा क्या है, एक पैराग्राफ है जिसके अंदर मैंने एक स्पैम टैग बनाया, और स्पैम टैग के अंदर मैंने लिख दिया इनलाइन, क्योंकि मुझे पता है स्पैम टैग हमारा क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, अब इस एलिमेंट को मैंने क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया, बॉर्डर दे दिया। अब अभी तक मैंने जितनी भी प्रॉपर्टी सीखी हैं, वो सारी की सारी अब हम यहाँ पे अब एक बार अप्लाई करके देखेंगे। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ स्पैम टैग जो है उसको मैं हाइट ब्रेथ भी दे दूं। तो मान लो मैंने इसकी हाइट क्या कर दी, 100 पिक्सल के इक्वल कर दी। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो हाइट तो इसकी आई नहीं। क्यों नहीं आई, क्योंकि जो हमारा इनलाइन एलिमेंट है वो हमारे हाइट को मेजर नहीं करता है, वो मतलब जो भी हमारी डिस्प्ले उसको इग्नोर कर देता है। हाइट ब्रेथ ये मेजर नहीं करता, उसको इग्नोर करता है। अगर मैं इसमें ब्रेथ भी लगा दूं तो ब्रेथ को भी ये क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। मान लो मैंने ब्रेथ भी दे दी 100 पिक्सल के इक्वल, तो इसने ब्रेथ भी नहीं लिया, मतलब इसको भी इग्नोर कर दिया। हाँ, इसको भी इग्नोर कर दिया। अगर मैं इसको पैडिंग दूं तो पैडिंग ले लेगा। लेकिन पैडिंग जब मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया तो पैडिंग कहाँ से लेता है, केवल लेफ्ट और राइट से, बॉटम और टॉप से ये पैडिंग को नहीं लेता है, उसको एक्वापाई नहीं करता है। ठीक है, मतलब मैंने पैडिंग दे दी 50 पिक्सल के इक्वल। अभी याद रहे कि हमेशा ये पैडिंग कहाँ से लेगा, राइट से और लेफ्ट से, टॉप और बॉटम से कभी भी ये पैडिंग नहीं लेता है। अब यहाँ पे हमें चीजें उतने अच्छे से विजिबल नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर ही हटा दे रहे हैं। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड कलर को हटा दिया, अब हमें चीजें अच्छे से विजिबल हो रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, आपको इंस्पेक्ट करके पेज दिखाऊंगा कि चीजें काम कैसे कर रही हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्या था, स्पैम टैग है, जिसको मैंने हाइट विड्थ दिया, तब इसने अपनी पोजीशन को सेम रखा, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं किए। जैसे ही मैंने पैडिंग दिया, पैडिंग इसने ले लिया, लेकिन वो पैडिंग लिया कहाँ से, राइट से और लेफ्ट से, टॉप और बॉटम से इसने पैडिंग को नहीं लिया। अभी मैं दिखाऊंगा क्यों नहीं लिया, कि यहाँ पे क्या कर रहा है, चीजों को मर्ज कर रहा है, ओवरहाइड कर रहा है। और ओवरहाइड हमें क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, इसलिए अभी ओवरहाइड लग रहा है। ठीक है, लेकिन नीचे का अगर मैं देखूं तो हमारा इनलाइन एलिमेंट क्या कर रहा है, उसको मर्ज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं
तो ये कैसे काम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया पैडिंग। अभी पैडिंग अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बॉर्डर मार्जिन। ये ऊपर जो हमारा ऑरेंज कलर में आ रहा है वो हमारा क्या है, मार्जिन है। फिर बॉर्डर आ गया, उसके बाद में हमारी क्या है, पैडिंग है। अब पैडिंग अभी ऐसे हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो कैसे दिखाई देगी, यहाँ पे हम चलते हैं। अब हमें पैडिंग हमारी दिखाई दे रही है, पैडिंग हमारी जो ग्रीन कलर में आ रही है, ये हमारी क्या है, पैडिंग है, ठीक है। तो पैडिंग ही ग्रीन कलर में हमारी जो आ रही है वो क्या है, हमारी पैडिंग है। और जितना ये येलो कलर में इनलाइन लिखा हुआ आ रहा है वो हमारा क्या है, एक्चुअल में कंटेंट है, जो कि हमें हमारी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। अब अगर मैं येलो कलर को हटा दूं तो चीजें और विजिबल होंगी। अब यहाँ पे जितनी ये येलो कलर आ रहा है, वो जितना भी ग्रीन कलर आ रहा है वो हमारी क्या है, पैडिंग है। और जो भी हमारा व्हाइट कलर में इनलाइन लिखा हुआ आ रहा है वो हमारा क्या है, एक्चुअल में कंटेंट है, ठीक है। फिर हमारा बॉर्डर आ जाता है, उसके बाद में हमारा मार्जिन, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे मार्जिन भी दे दूं। मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे मार्जिन, तो मार्जिन को भी मैं 50 पिक्सल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने दे दिया मार्जिन, तो मार्जिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक, एक बार रुको। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉर्डर है वो दोनों तरफ से क्या ले लिया उसने, मार्जिन ले लिया। दोनों तरफ से 50-50 पिक्सल क्या है, इसकी मार्जिन है, ठीक है, बाहर साइड से। लेकिन टॉप से और बॉटम से अभी भी हमारा कंटेंट क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। मतलब ये हमें एक्चुअल में ये हमें पता है कि हमारा जो इनलाइन एलिमेंट है या स्पैन है वो कभी भी हमारा टॉप और बॉटम से मार्जिन पैडिंग नहीं लेता है। वो कहाँ से लेता है, लेफ्ट और राइट से, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी मार्जिन है वो हमें दिखाई देगी कि अगर मैंने इस पे क्लिक करी है तो ऑरेंज कलर में जितनी ये आ रहा है, जो ऑरेंज कलर, ठीक है, वो केवल लेफ्ट में आ रहा है और राइट में आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, मार्जिन है। पैडिंग हमारा कहाँ आ रहा है, बीच में जितना भी ग्रीन कलर से ये हमारा बॉक्स बन के आ रहा है वो हमारी क्या है, सारी की सारी पैडिंग है। तो अब हमें अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो चीजें हैं एक्चुअल में वो काम कैसे करती हैं डिस्प्ले डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।